बात कर रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। शरीफ साहब एक हारे हुए जुआरी की तरह अपनी भतीजी के पहलू में बैठे बेबसी की तस्वीर बने नजर आए और पूरी कौम ने देखा कि पीएमएलएन पे कू हो गया और वो ऐसा दर्दनाक कू था कि भतीजी बेटी ही कहलाती है, तो भतीजी अपने चचा को बुलडोज करते हुए कोने में लगा के इस मुल्क और कौम के असाब के साथ खेल रही थी और इस मुल्क और कौम के उन बाशऊर लोगों को गुमराह करना चाहती थी कि जिसमें उसने एक टेप का जिक्र किया। टेप, ऑडियो टेप लीक कराने वाले, ऑडियो टेप रिकॉर्ड कराने वाले, ऑडियो टेप को मार्केट कराने वाले, टेम्पर करने वाले, इंजीनियर करने वाले, जालसाज टोले का सरगना जो है वो जेल में है और उसकी बाकियात जो है वो मरियम सफदर की शक्ल में वो आज एक टेप मार्केट में लेके बैठी हैं जिसे वो मीडिया में बेचना चाहती थी और बाशऊर अवाम को उस टेप का सहारा लेके हमदर्दियां समेटने की जो उसने आज भोंडी कोशिश की है, वो इंडिया बीच चौराहे ही आपने देखा कि कैसे वो आके मलिया मेट हुई। किसी भी शख्स का दूसरे पे इल्जाम लगाने से पहले अपना चेहरा क्रेडिबल होना अच्छा जरूरी है। जिस शख्स की टेप का सहारा लेके नून लीग की उखड़ती सांसों को इस डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए आज मरियम बीबी ने टेप का सहारा लिया, पूरी कौम ने देखा कि वो किसके नाम से टेप चला रही है। मिस्टर नासिर भट्ट जिसको सोर्स डिक्लेयर कर रही हैं और आज फख्र से इतराफ़ जुर्म करते हुए वो ये इतराफ़ कर रही हैं कि ये मियां नवाज शरीफ साहब का करीबी, मुखलिस, कारोबारी, रफीक और दोस्त है। तो पाकिस्तान के अवाम को आज उस शख्स की क्रेडिबिलिटी का पता होना चाहिए। उस टेप के पीछे जो शख्स है जिसने ये हरकत की, पहली बात ये कि किसी की प्राइवेसी को उससे पूछे बगैर उसके साथ गुफ्तगू करते हुए उस कंटेंट को टेप करना ही कानूनी तौर पे जुर्म है। लेकिन हम वो उस डिटेल में बाद में जाएंगे कि इस ऑडियो की, वीडियो की फोरेंसिक ऑडिट होगी और उस फोरेंसिक ऑडिट में देखा जाएगा कि जज साहब के हवाले से जो गुफ्तगू हुई, मुख्तलिफ अदारों के हवाले से जो बातचीत हुई, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसके कंटेंट जो है क्या वो टेम्पर्ड है, रियल है, उनका अपना जो है कंटेंट का सही होना, गलत होना, ये आपकी उस फोरेंसिक ऑडिट के बाद सामने आ जाएगा। हम इस कौम से, इस मुल्क के अवाम से कुछ नहीं छुपाएंगे क्योंकि हम वो नहीं है कि जो जस्टिस कयूम की टेपें मार्केट में लाई गई और वो टेपें सारे पाकिस्तान ने सुनी, जिसमें मरियम साहब के साथ बैठे बेबस तस्वीर शहबाज शरीफ
उस वक्त हदायत दे रहे थे जज साहब को कि इसको इतनी नहीं इतनी सजा दो। हमारी हुकूमत के अंदर उन जजेस को जाके गुंडों ने सुप्रीम कोर्ट की कुर्सियों पे भागने पे मजबूर नहीं किया कि वो कुर्सियां छोड़ के भाग जाएं, और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तोड़ के अंदर जाने वाली जमात आज जो है वो कानून की बात कर रही है। ये टेप उस वक्त किधर थी जब आप हाई कोर्ट गए, उस जज की सजा के खिलाफ आप इस टेप को अदालतों में लेके जाके अपनी बेगुनाही साबित करें। अदालतें आजाद है, मुतहरिक है। कानून जो आपने जरगमाल बनाया था उसको घर की लौंडी बनाया था। इमरान खान साहब ने और उनकी हुकूमत ने अदालतों को बाख्तियार बना दिया, कानून को आपके चंगल से आजाद करा दिया। अब वो बाख्तियार अदालतें आपके हक में भी और आपके खिलाफ भी फैसले कर रही हैं। हुकूमत का उसमें अब कोई इख्तियार नहीं है। अगर किसी का इख्तियार है तो वो पाकिस्तान के कानून का है। आप जिस शख्स को बुनियाद बना के वो टेप कौम के सामने लेके आई हैं, आज उस पूरी कौम को उस शख्स की असल शक्ल, चेहरा और उसका निकाब उतार के सामने पेश करना जरूरी है कि नासिर भट्ट साहब ये वो मशहूर ज़माना कातिल, मफरूर, वो गुंडा गैंग का सरगना, मनशियात फरोश नेटवर्क का एक बहुत अहम फर्द, जो 5 कत्ल करने के बाद 302 के मुकदमे में इंग्लैंड, यूके, लंदन फरार हो जाता है। 20 साल वो मफरूर रहता है। लंदन के अंदर जिले सुबहानी के बॉडीगार्ड के फराइज अंजाम देता है। और जब ये हुकूमत में आते हैं तो आज पूरी कौम ने देख लिया कि ये राजकुमारी ने अपने जिले सुबहानी के बॉडीगार्ड पे, क्रेडिबिलिटी पे कि ये शख्स, इसका किरदार ये था, लेकिन हमारी हुकूमत ने इसको आके वो तमाम केसेस खत्म किए। उस मफरूर शख्स को पाकिस्तान वापस लाए और उसको इस तरह की मज़मूम मकासद और कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया। जिस शख्स की अपनी क्रेडिबिलिटी ये हो, उसका करैक्टर और उसका तारफ जो है वो माफिया के साथ जुड़ा हो, तो आप तवक्को करें, सोचें और पाकिस्तान की आवाम खुद एनालाइज और असेस करें कि उस शख्स का ये रोल, ये अमल, ये टेप को रिकॉर्ड करके वो जिस तरह से राजकुमारी को पेश करता है कि आप इससे मीडिया माइलेज लें और आवाम को गुमराह करने की एक नई साजिश तैयार करें। तो मैं आज आपके सामने एक खानदान है जो 35 साल इक़्तिदार में रहा, जो नस्ल दर नस्ल इस कौम और इस मुल्क पे हुक्मरान रहा, आज मुख्तलिफ मुकदमात में मफरूर उनके बच्चे, मुख्तलिफ मनी लॉन्ड्रिंग, किकबैक्स, करप्शन और पाकिस्तान के अवाम का खून चूस के इसकी मईशत को खोखला करके लंदन के पुरफजा मकाम पे अयाशी करने वाला इनका समधी, इस हकदार और दमड़ी और धेले की करप्शन की दास्तान कौम के सामने बयान करने वाले का अपना दामाद अली इमरान और अपना साहबजादा जो लोगों को एटीएम मशीन के ताने देता था, इसकी अपनी घर की एटीएम मशीन सलमान शहबाज, वो सब पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं। अगर इनका दामन साफ है तो वो अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को पाकिस्तान ला के अदालतों के सामने पेश करके अपनी बेगुनाही के सबूत दे के
उन मुकदमात से अपने आप को बरी क्यों नहीं करवाते? एक मफरूर को 20 साल पाकिस्तान से बाहर रहने वाले कातिल को पाकिस्तान ला के कत्ल के मुकदमात से बरी तो करवा सकते हैं। तो अगर ये बेगुनाह है तो अपने बच्चों को क्यों नहीं ला रहे? दूसरी तरफ करैक्टर है जिसका नाम इमरान खान है। इमरान खान इस मुल्क के अंदर ना कभी किसी जमाती ओहदे पे, हुकूमती ओहदे पे यानी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, वजीर नहीं, वजीर आजम नहीं, किसी सूबाई हुकूमत, किसी वफाकी हुकूमत, उसको आप अपने रास्ते से हटाने के लिए मुख्तलिफ थानों में 32 FIR दर्ज कराते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2 केस रजिस्टर करते हैं, 7 इलेक्शन कमीशन में मुकदमा दर्ज करते हैं, पिटिशनें फाइल करते हैं। लेकिन इमरान खान तो ये मुल्क छोड़ के नहीं भागा था।